हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि मार्केट क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है? हैं? मन किचकिचा नहीं गया है? मन एकदम परेशान हो गया होगा। तो आप बोलोगे सर ट्रेड डील है, फलाना है ये। ओ भाई ये सब ऐसी है। ये सब बहुत हो जाएगा। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, कल नहीं हो जाएगा तो परसों हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। उसके अलावा फूफा जी क्यों नहीं आ रहे सर? 14% में घूम रहे हैं, 14% में घूम रहे हैं फूफा जी, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। आज देखिए तो कुल मिला के 4,4200 करोड़ बेच दिया। आखिर क्या है, मतलब दिमाग में क्या इनका गैस हो गया है? ये देखिए FIS 4,209 करोड़। भाई साहब ये क्या क्या करना चाह रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या उनको इंडिया मार्केट पसंद नहीं है? क्या है? 4,209 करोड़। DIS जो कल थोड़ा सा एग्रेसिव कर रहा, आज बत्ती बंद हो गया DIS की खरीदारी में। FIS ने दबा के सेल किया और कैश में मारा से। बात समझ रहे? आप बोलोगे ओके, क्यों क्यों FIS को रास क्यों नहीं आ रहा है इंडियन मार्केट? आप देख सकते हैं यहाँ भी, कल भी देखिए बेचा है। कल तो DIS ने 5,000 करोड़ खरीदा था। मतलब क्यों भाई साहब? ऐसा नहीं मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या हो गया? तो अभी हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और देखिए हम लोग तो यही काम करते हैं, इसी हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। DIS का पैसा तेजी नहीं बांधेगा। तो आप बोलिएगा क्या बात करते हैं, तेजी नहीं बांधेगा, फालतू बात करते हैं। DIS का पैसा तेजी नहीं बांधेगा, पैसा तो पैसा होता है। बात तो सही है, पैसा तो पैसा होता है। लेकिन साहब तेजी जो बांधता है ना, वो फूफा का पैसा बांधता है, FIS का पैसा बांधता है। क्यों बांधता है? जिस तरह घर में आप ही को आपके पिताजी पैसा दे दिए हैं, कि चाहे आप अपने पिताजी को पैसा दे दिए, तो पैसा कहीं ना कहीं तो आप ही के घर से ना, चाहे मम्मी से, पापा में। अगर एक आदमी सोर्स ऑफ इनकम करने वाला है तो वो पैसा कहीं से भी घूम के पापा के पास जाता है, तो वही है, कोई बड़ी बात नहीं है ना? अब बाहर से कोई फूफा आ गए हैं, चाहे मौसा आ गए हैं, चाहे समझ रहे हैं जीजा आ गए हैं, उनको आप गोर छुएं, तो जो ही मिल गया गुरछुआई, वो पैसा आपको अलग सा खुशी देता है। आप बोलिएगा सर क्या बात कर रहे हैं आप, बिगाड़िएगा क्या बचुआ सबको? नहीं भाई, वो बात कह रहे, तो वो पैसा बाहर से आया इसलिए आपको ज़्यादा खुशी होता है। पापा पैसा देते हैं उतना नहीं खुशी होता था, ठीक है, लेकिन जो बाहर से मिलता था ना, ओह, तो वो बाहर से, तो उसमें तेजी बनता है। बस DIS पैसा लगा रहे, मार्केट को रोक रखे, नहीं तो मार्केट अभी तक 22,000 टिक जाना था, 23,000 से नीचे चल जाना था। FIS जो सेलिंग किए हैं बहुत, और अभी फिर शुरू कर दिए हैं, तो ठीक है, चलेगा। फरवरी में हम बॉटम बनाए थे, 58,000 बेचे थे, 59,000 करोड़ बेचे थे। उससे पहले 87,000। ऐसा नहीं है कि बेचे नहीं है, दबा के बेच रहे हैं, और अभी भी उनका तेज हो गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले मंथ में 7,000 11,000 मतलब ठीक था। तो अभी क्या है कि तेजी भी हुआ, निफ्टी 16% चढ़ गया, और अभी देखिए 26,000। अब बात आती है कि सर ठीक है, वो तो कहानी ठीक है, हम समझ गए, बेच क्यों रहे? तो सबसे पहले ट्रेड डील फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, ट्रेड डील फाइनल नहीं हुआ है। तो ट्रम्प साहब बोले हैं कि हम आगे आके बात करेंगे, तो मतलब आगे खसक गया है। ट्रेड डील जो है वो आगे खसक गया है, तो ठीक है भाई, आगे खसक गया तो खसक गया, इसमें कौन सा, तो सर फिर क्या? तो बात ऐसा है कि ये ट्रेड डील जिस दिन फाइनल हो जाए उस दिन काम हो जाएगा। ट्रम्प अनाउंस ट्रेड डील विद जापान इंक्लूडिंग 15% टैरिफ। यहाँ क्लियर हुआ, एक बार 25 किया, फिर 15 कर लिया भाई, जापान के मार्केट खुश, मारे 3 साढ़े 3% का तेजी, ठीक है। अब इंडिया के लिए जो भी चल रहा है, देखिए क्या होता है, अभी कुछ बोला नहीं जाता, तो एक कारण ये, ठीक है। तो इस कारण में FIS स्विंग तो कर सकते थे, या आपको लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा सर इंडिया पे होगा, बड़ा टैरिफ लगेगा? हो सकता है ऐसा, कोई भी चीज़, देखिए क्या होगा नहीं होगा उस पर तो हम नहीं ना हैं अब, लेकिन एक अनुमान है कि चलो जिस तरह का बिकवाली चल रही है, तो क्या ये उस तरफ आपको निर्देशित कर रहा है, उस तरफ मतलब आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है क्या? तो हाँ, इसमें भी एक सत्यता है, क्योंकि ट्रेड सारे मार्केट हाई पे भाई, डेली हाई मार रहा है US मार्केट, ठीक है। अब ट्रेड डील फाइनल हुआ है तो निकई देखिए मारा 3.5% का हाई, 1,400 पॉइंट, करो क्या करोगे, जबरदस्त तेजी। चाइना भी ठीक ठाक है, बस हम ही क्यों लड़खड़ाए हुए हैं? तो इसका जो है हो सकता है पॉलिटिकल कारण हो कि नहीं हो पा रहा है, तो ट्रेड डील बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाइना में जापान में अच्छी तेजी हुई आफ्टर ट्रेड डील। तो आप बोलोगे ठीक है। दूसरा रीज़न, FIS पैसा अपने यहाँ लगा के अभी बना रहे हैं, क्योंकि नया हाई पे नया हाई, और
जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि ट्रेड डील से वहाँ की सरकार को अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये भी एक पॉइंट है। अगर ये सब पॉइंट सही है, अमेरिका बहुत खुश है, तो फिर उसका डॉलर क्यों गिर गया है ना? चलो अभी थोड़ा बड़ा है, 97.29 हुआ, तो उसका डॉलर क्यों गिर गया? अब यहाँ भी पेज फंस गया। अगर आप इतना अच्छा है तो आपका डॉलर टॉप में होना चाहिए भाई, हाई होना चाहिए, तो फिर आपका डॉलर क्यों गिरा है? क्या आप में भी विरोधाभास है? तो यस, अमेरिका में भी विरोधाभास चल रहा है। आधा आदमी अच्छा सोच रहे हैं, आधा आदमी जो है खराब सोच रहे हैं। तो क्यों गिरा है उनका भी डॉलर? नहीं गिरना था, तेजी में मजबूती के साथ रहना था। तो ठीक है। अब रही बात, मेरा जो पर्सनल मानना है कि ट्रेड डील ठीक है, वो अपने जगह है। ट्रेड डील जिस दिन फाइनल होगा उस दिन अच्छा मार्केट में तेजी होगी, एक अलग बात है। वर्तमान में FIS नहीं आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न डॉलर भी इंक्लूडिंग है। तो आप बोलोगे सर डॉलर में, हाँ ये भी एक बहुत है। रुपया 86.40। अब देखिए डॉलर 105 110 जो भी था वहाँ से गिर के भाई 96 97 आ गया, और रुपीज़ कमज़ोर ही हो रहा है। 85 से अभी 86 हो गया। कैसे आएंगे भाई FIS? फिर तो बोलेंगे ना यार यहाँ माथा लगाने से अच्छा US मार्केट में लगाते हैं, क्योंकि US मार्केट में उनका बेनिफिट है ना? तो ये भी उनका कहना गलत नहीं है सोचना। तो कमज़ोर रुपया उनको कैसे नुकसान करेगा? आप समझिए कि डॉलर में मान लीजिए जो डॉलर है वो आपको 97 पे चल रहा है, ठीक है, और कोई भाई यहाँ पर ही 97 पे इन्वेस्ट कर दिया, क्लियर है। अब ये डॉलर बढ़ के 102 चला गया, चाहे मतलब 105 चला गया, तो डॉलर का तो वैल्यू बढ़ गया, 105 चला गया। और ये जब 97 में जहाँ इन्वेस्ट किए थे इंडियन मार्केट में, वहाँ पर इनको रिटर्न मान लीजिए 1% बना। सपोज करिए 1% या 10% पकड़ लीजिए, छोड़िए 1% क्या, मान लीजिए उनको 10% बना। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ क्लियर है। तो आप यहाँ पर ही जो 97 है इसका आप 9% निकालिएगा ना, तो मोटा मोटी आपको निकल के आ जाएगा उतना। तो आप बोलिएगा क्या मतलब? तो 9 मान लीजिए आप 8.5 निकाल देते हैं, 8.5, हाँ बस। मान लीजिए इंडिया मार्केट में उनको 10% का बेनिफिट हुआ, सपोज करिए इंडियन मार्केट में 10% का रिटर्न बना, लेकिन ये तो जो रिटर्न है इसको तो वापस से ये डॉलर में कन्वर्ट करवाएंगे। तो आप बोलोगे हाँ, और डॉलर हो गया 105, डॉलर में तेजी हो गया 8.24%, सपोज करिए मतलब 8% का तेजी हुआ, 8% का डॉलर में तेजी हो गया, डॉलर 105 चला गया। तो भाई इनका जो 10% का रिटर्न है ये तो 2% का रिटर्न निकल जाएगा। अब आप बताइए 2% के लिए इतना माथा मारी काहे कोई करेगा? ना आप ही बताइए। और वो छोड़िए 10% रिटर्न बनेगा, इसका क्या गारंटी है? अभी ट्रेड डील फाइनल हुआ नहीं है, क्या पता अमेरिका कुछ नया पंगा कर दें, कोई पता है आज के टाइम में कब क्या हो रहा है, किसी को कोई आइडिया भी नहीं है, तो कोई नया पंगा कर दें। तो ये भी एक पॉइंट वाली बात है। उससे भी बड़ा ताज्जुब वाली बात है कि अगर मान लीजिए इन्होंने डॉलर से इन्वेस्ट किया तो ये कन्वर्ट कराएं रुपया में, ठीक है, किस में करवाएं? रुपीज़ में करवाएं। अब रुपीज़ मान लीजिए 85 में था, अभी 2 दिन से भाई साहब ये भी टूट के आ गया 86.50। अब आप बताओ बेचारे वो क्या करेंगे? तो आप बोलो क्या मतलब बेचारे सर? अभी इस जगह उनका तो ऐसे ही 2% का लॉस हो गया, रुपया टूट गया, मान लीजिए 1.5 रुपया टूट गया, 2 रुपये टूट गया, तो वहाँ तो 2% तो उसको रुपया टूटने पे नुकसान हो गया। अब फिर यहाँ से कन्वर्ट कराएगा तो उधर डॉलर बढ़ गया तो वहाँ नुकसान हो गया। भाई ये हर जगह से उनके लिए इंडियन मार्केट में नुकसान का सौदा है, इसलिए वो नहीं आ रहे। बेनिफिट का सौदा कब बनेगा? जब इंडियन मार्केट यहाँ से 20% का रिटर्न देंगे तब जाके बेनिफिट का रिटर्न बनेगा। तो अब आप ही देख लीजिए कि जो लार्ज कैप इंडेक्स है वो क्या 20% का रिटर्न दिया है? तो नहीं दिया है। तो ये मेन एग्जैक्ट कारण है, ये 2 कारण, ट्रेड डील फाइनल नहीं होना और डॉलर का कमज़ोर होना और FIS का वापस रुपया भी कमज़ोर होना। इस कारण से FIS का एंट्री नहीं हो रहा है। वो चाह के भी बेचारे नहीं कर पा रहे क्योंकि लॉस हो जाएगा ना। अब आप ही बताइए कि आप अमेरिका में निवेश कर रहे हैं, आप 97 पे इन्वेस्ट कर दिए, 96 पे इन्वेस्ट कर दिए और 105 चला गया, भाई यहीं तो आपको 8% का 9% का बेनिफिट हो गया, क्योंकि आप तो रुपया में कन्वर्ट कराओगे, डॉलर बढ़ गया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद मार्केट उसका 8% निगेटिव रिटर्न भी देगा तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ है सर, हम लोग US में निवेश कर रहे हैं तो बेनिफिट है। तो ये बहुत क्लियर है,
यही कारण है कि मार्केट में आपको फूफा जी की एंट्री नहीं दिख रही है और मार्केट थोड़ा सा आपका, मेरा, सबका पेशेंस ढंग से टेस्ट कर रहा है। ठीक है साहब, तो चलिए आशा करता हूँ कि उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो बाकी ठीक ही है। ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, फ्री टेलीग्राम है। और ये स्विंग है ड्यूरिंग मार्केट में, भाई साहब नहीं होता है ना तो बोल देता हूँ कि नहीं, आज बताओ 150 पॉइंट का तेजी हुआ, लेकिन मैंने क्लियर बोला कि ना भाई कुछ ऐसा ना हो रहा है। अब मेरी तो मजबूरी थी भाई पैसा लगाना। तो आप बोलोगे सर हद मजबूरी है, भाई मजबूरी है। 40% गोल्ड देगा, और तो मैंने भी तो कसम खाया है भीष्म पितामह वाला सिस्टम में कि भैया 40 से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। अब बढ़िए जाएगा तो हम कौन चीज़ करेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं ना कि उसमें ज़्यादा पैसा डाल देंगे मेरी गाड़ी टेढ़ी हो जाएगी, तो ऐसा काम भी नहीं करना है। ये शॉर्ट स्विंग है, क्लियर रहे, बता देते हैं। डिफेंस का था तो बता दिया भैया 90-50 में स्टॉप प्रॉफिट कर लो। अब जिसने कर लिया ठीक है, नहीं कर लिया तो भाई जयराम जी की मार्केट थोड़ी रुकेगा किसी के लिए। क्योंकि देखिए कभी बनता है कि भाई निकलेगा और हम लोग उस जगह हिट भी मारते हैं, लेकिन आगे में जाके सिचुएशन चेंज हो जाए तो फटाक से अपना स्टॉप प्रॉफिट लगा के राम राम कर देने का। वहाँ पर इमोशन को नहीं, और शॉर्ट स्विंग में जो भी है उनको तो इमोशन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है साहब, ऐसे तो मैं सबको मना करता हूँ कि शॉर्ट स्विंग नहीं, स्विंग को 100% ज्वाइन करके रखिए, मज़ा आता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।